अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अदलान भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने सोचा कि मैं डेली रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी डिस्कस करूँ कि मैं क्यों जो है ना लोगों से शेयर करना चाहती हूँ अपनी डेली रूटीन अपने बारे में और अपने बेटे के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मेरे बेटे को है ऑटिज़म, और ऑटिज़म के बारे में अभी तक काफ़ी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। ये एक्चुअली अदला ये एक्चुअली एक डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जैसे बच्चों के जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो इतनी नहीं हो पाती है, वो मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं होते इतने, वो ऑर्डर नहीं लेते। समझे, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो दिमागी तौर पे जो है थोड़े वीक होते हैं, वो हमारे ऑर्डर्स नहीं ले पाते, हमारी बात नहीं सुनते हैं। और इसके भी एक लेवल्स होते हैं। तो मेरे बेटे को 3rd लेवल है, जिसमें उसको मेरी कोई बात नहीं सुनता है ना समझता है। थोड़े बहुत ऑर्डर्स जो मैं देती हूँ वो फॉलो कर लेते हैं, अदरवाइज़ जो है उनको नीड है ट्रीटमेंट की, इलाज की। तो इसी वजह से ये मेरा जो पर्पस है वीडियोस बनाने का, अपनी डेली रूटीन शेयर करने का आप लोगों के साथ, वो इसलिए कि मैं अपनी एक लाइफ जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और उसके साथ साथ कि एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए जिसकी हेल्प से मैं अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवा सकूं। मैं वैसे घर में इसको थोड़ी बहुत थेरेपीज़ दे रही हूँ, उसके साथ एक्टिविटीज़ वगैरह करती हूँ, लेकिन जो बात मतलब बाहर जो डॉक्टर्स हैं इसके स्पेशल, जिनके जो है ना थेरेपीज़ लेने से मेरे बेटे को काफ़ी जो है ना मदद मिलेगी। लेकिन जैसा दौर है, हर चीज़ के लिए ज़ाहिर सी बात है पैसा चाहिए होता है। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, और इसलिए मुझे नीड है कि मैं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करूं, वर्क करूं, उससे अर्न करूं, और फिर अपने बेटे का मैं इलाज करवा सकूं। तो मेरा बेसिकली यही मोटिव था कि मैं अपनी जर्नी एक ऑटिस्टिक मदर जो है ना, मैं कैसे संभाल रही हूँ बच्चे को, कैसे घर मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि बीच में बहुत अप्स एंड डाउन आए ज़िंदगी में। वो भी इंशाल्लाह मैं अपनी लाइफ के बारे में आपसे शेयर करूँगी कि क्या मतलब है क्या नहीं हुआ। बेसिकली जो है अभी जो फ़िलहाल मैं अज़लान के बारे में आपसे डिस्कस कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें, मुझे सजेशन दें। मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए आते हैं यूट्यूब पे, मैं इन्फ्लुएंसर बनने के लिए नहीं आई हूँ। मैं अपनी जो है ना चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें, मुझे कमेंट के थ्रू बताएं, कुछ मुझे सजेशन दें, मेरी हेल्प करें, ताकि मैं अपने बेटे की और अच्छे से अच्छे जो है ना वो मतलब एक उसकी लाइफ में अच्छी से अच्छी चीज़ें भर सकूँ, ज़िंदगी में उसके सुकून हो। और मैं चाहती हूँ वो इस काबिल हो जाए कि मेरा बेटा स्कूल जा सके सेल्फ, क्योंकि मैंने उसका एडमिशन करवाया था, लेकिन वो मेंटली अभी इतना स्टेबल नहीं है कि मैं उसको जो है ऐसी भेज दूँ अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होके। उसको है ज़रूरत, हालांकि मैं उसी स्कूल में जॉब कर रही थी, लेकिन फिर भी आपको पता है मैं एज एम्प्लॉय थी, मैं कितना ही देख लेती, मैं दूसरी क्लासेस को पढ़ा रही थी, तो नहीं बैठता था, सिटिंग प्रॉब्लम थी, नहीं क्लास में बैठते थे। बाहर हमेशा स्लाइड पे इतनी धूप हो रही है, तो उन्होंने ऐसे मतलब प्ले एरिया ऐसा बनाया हुआ था जहाँ पे शेडो नहीं था, मतलब रूफ नहीं थी, ऐसे ऊपर ही रखा हुआ था। तो दिन में आपको पता है गलत किया था उन्होंने, थोड़ा सा शेडो रखना चाहिए था, क्योंकि दिन में ही तो स्कूल होता है, डे में ही होता है, धूप में तो बच्चे कैसे जो है ना वो स्लाइड करेंगे। जान जैसे आप देख रहे हैं बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं सुनता है बात मेरी, अपनी मतलब दुनिया में रहना। तो थोड़ी सी मेरी भी मिस्टेक है कि मैंने उसको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा दिया, लेकिन ये बाय बर्थ है, क्योंकि इसके साथ ये मसला हुआ था कि जब ये पैदा हुए थे, हमें पहले भी तो चल गया था, जब ये पैदा नहीं हुए थे तो हमें एक डॉक्टर ने बोला कि लग रहा है कि ब्रेन में पानी है। तो फिर हमने एक जो है ना नॉर्मली स्कैन करवाया था, उससे पता चला कि इनके फेफड़ों की साइड पे पानी है। फिर दूसरे स्कैन में पता चला कि इनकी राइट किडनी में सिस्ट है। बेसिकली जो मतलब यूरिन किडनी से फ़िल्टर होके जो यूरिन बन के जाता है जिस पाइप के थ्रू, उसमें उसी के मुंह पे सिस्ट था। तो फिर हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया। SIUT में 5 मंथ्स के थे, तो
फर्स्ट ऑपरेट हुआ, फिर 7 मंथ्स के हुए तो सेकंड ऑपरेट हुआ, जो उन्होंने मतलब एक रास्ता बनाया था, उसमें एक पाइप डाला था, ट्यूब डाली थी वो निकालने के लिए। तो उसी में फिर इनकी मुसलमानी भी ख़त्म भी उसी में ही हुई जब इनका ऑपरेट हुआ। तो मुझे लगा कि एनेस्थीसिया का भी इनको साइड इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी बहुत रही है। वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वो मैं एक सेपरेट बनाऊँगी कि मेरी लाइफ जर्नी कैसे रही। अभी फ़िलहाल अजलान की लाइफ जर्नी ये रही कि इसके साथ 2 ऑपरेट हुए और दोनों में एनेस्थीसिया दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि 7th मंथ में जो उसको एनेस्थीसिया दिया गया शायद उसकी क्वालिटी ज़्यादा हो गई थी। उसी के बाद से अजलान को थोड़ा सा ना ये फ़र्क पड़ा है कि वीक हो गया था, सुस्त रहने लगा था। तो हमें वैसे बता दिया था डॉक्टर ने कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। और दूसरा मैं भी टेंशन में, डिप्रेशन में थी, इसलिए भी जो है मैं अपने बेटे को इतना वो नहीं देख पाई। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऑटिज़म भी कोई एक बीमारी होती है, कि ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे बेटे के साथ। खैर अब जो होना था सो हो गया। ये बहुत आसान नहीं है ये लाइफ, ये ऐसे बच्चों के साथ जो है रहना करना आना जाना, क्योंकि ये बच्चे तो होते ही मासूम हैं, इनके साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लोग भी आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, तो बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को। पहले खुद को, बल्कि लोगों को चाहिए कि उल्टा हमें तसल्ली दें, हमें समझाएं। हम उनको समझा रहे होते हैं कि हम पॉजिटिव हैं। मैं तो अब बहुत पॉजिटिव रहने लग गई हूँ। पहले मैं नेगेटिव सोचने लग जाती कि कैसे करूँ कैसे नहीं करूँगी, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने लग गई हूँ। कि मैं अजलान को जो है पहले मैं सोशलाइज़ नहीं करती थी कि, और अभी भी बस क्या करेंगे लोग जो है ना डर से इसको कि मारेगा, क्योंकि ये ऐसा धक्का दे दिया, बात समझ में नहीं है, फैल गया, क्योंकि समझ ही नहीं है तो डरते हैं सब के बाहर ले जाना। तो लोग जो है क्या वो करेंगे, रिश्तेदारों में नहीं लेके जाओ ये वो। तो एक एज अ मदर अगर आप सोचो तो कितना पेनफुल है कि उसके बेटे को मैं किसी से मिलवा नहीं, मतलब अपने बेटे को मैं मिलवा नहीं सकती किसी से। तो ये सब चीज़ें बहुत एज अ मदर बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो मैंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की है, मैं इसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। अब जितनी मेरी जो है ना कोशिश है उससे ज़्यादा ही टाइम दे रही हूँ उसमें, क्योंकि मैं डिप्रेशन में आके मैं बीमार रहने लग गई हूँ। मुझे लीवर का मसला है, मुझे ब्लड प्रेशर का इशू हो गया है, और मेरा इस वजह से मेरा वेट इतना गेन हो रहा है। और मेरी आइज़ देख रही हैं, आज भी मेरा जो है शायद बीपी का मसला है, और मेरी बैक पेन में भी बहुत पेन रहता है, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो मैं डिप्रेशन में हो गई थी, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन मैं अब बहुत पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि आने वाली जर्नी में आप लोग के साथ शेयर करूँ और आप लोग मेरा भरपूर साथ दें। इसी के साथ मेरा दुआ में याद रखिएगा, अजलान को दुआ में याद रखिएगा, और दुआ कीजिएगा कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मेरी कोशिश और आपकी कोशिश और अल्लाह ताला के जो है ना फजल करम से इंशाल्लाह ऐसे जितने भी बच्चे हैं सब सेहतयाब होंगे, सब नॉर्मल लाइफ जिएंगे। और उनकी मदर, उनके पेरेंट्स जो एक डिफ़िकल्ट अभी उनके साथ एक ट्रॉमा चल रहा है, वो उनका ट्रॉमा ख़त्म होगा, वो भी एज अ नॉर्मल पेरेंट अपने बच्चों को देख सकेंगे, उनके साथ अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।